Hello, good morning class 9 students. Today in this video I am going to start the chapter 7 triangles. So first of all I am just talking about what is congruence of two triangles. तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे congruence of two triangles. दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये एक नया वर्ड है आपके लिए. पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स? आई एम राइटिंग आउट द डेफिनेशन फर्स्ट. टू ट्राइंगल्स, दे आर said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if and only if. कब होंगी congruent? तो one of them can be made so as to cover the other exactly. देखिए बेटा, समझिए इस बात को. कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल का मतलब क्या है? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड सो एज टू कवर द अदर एग्जैक्टली. यानी एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल को क्या कर रही है? कवर कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है. इसको समझते हैं कि किस तरह से एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल को ओवरलैप कर देती. I am making a figure of a triangle so that you can understand it easily. देखिए बेटा, किस तरह से आप कहेंगे कि ये ओवरलैप कर रही है आपकी ट्राइंगल. हम दो ट्राइंगल्स ही फॉर्म कर रहे हैं पहले, और फिर हम कहेंगे कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट. सो हाउ इज इट पॉसिबल? कब होंगी कॉन्ग्रुएंट? जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, एक दूसरे के को कवर कर लेंगी, एक के ऊपर एक हो जाएगी. सो आई एम राइटिंग आउट द नेम. लेट दिस इज द ट्राइंगल ABC एंड दिस इज द ट्राइंगल PQR. मैंने दो ट्राइंगल्स ले ली हैं बेटा, ABC एंड PQR. अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ ट्राइंगल ABC इज, क्या वर्ड है ये? एग्जैक्टली ओवरलैपिंग ट्राइंगल PQR. अगर ABC ट्राइंगल पूरी की पूरी ओवरलैप करेगी PQR को, देन तो क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? AB साइड PQ के इक्वल, BC साइड आपकी QR के इक्वल, AC साइड PR के इक्वल, एंड सिमिलरली एंगल A, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. इस तरह से ये होनी चाहिए कि ओवरलैप कर जाए एक दूसरे के ऊपर. मतलब आपको ये 6 की 6 कंडीशंस उस ट्राइंगल में सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके लिए. अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप क्या कहेंगे? दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है. अब हम क्या कहेंगे? दीज आर द 6 कंडीशंस. ये 6 कंडीशंस हैं बेटा, किस चीज़ के लिए? फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स. कि दो ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं. दीज आर द 6 कंडीशंस, बट ओनली हाउ मेनी आर सफिशिएंट? ओनली 3 आर सफिशिएंट. Only 3 are sufficient
to prove the congruence of two triangles. इस बात को समझिए, आपको क्या कहा गया, हम कह रहे हैं कि ये 6 कंडीशंस हैं. कौन कौन सी 6 कंडीशंस? कि तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी इसके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. So these are the 6 conditions for congruency of two triangles. But what is important here? Only 3 are sufficient to prove the congruence of these two triangles. Only 3 conditions are sufficient. यानी आपको किसी भी क्वेश्चन में ये 6 की 6 कंडीशंस सफिशिएंट कराने की या प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ कोई भी 3 कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई करती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपकी कैसी ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. तो बाकी सभी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हम अब नेक्स्ट में क्या बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता है. यानी कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में आपकी हेल्प करेंगी. कौन कौन से 3 क्राइटेरिया से लेके आप ट्राइंगल्स को सफिशिएंट प्रूव कर सकते हैं कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट और दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो अब हम क्राइटेरियाज की बात करेंगे बेटा. तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर दिस? So I am writing out the criterias. So the first criteria is side angle side. I am writing the types of congruence criteria. देखिए बेटा कौन कौन से congruence criteria होंगे. I am talking about the first one, that is side angle side. Side angle side congruence criteria. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SASP कहते हैं. इट इज SAS इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि यू आर गिवन 2 ट्राइंगल्स. 2 ट्राइंगल्स में क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरी ट्राइंगल मैंने ले ली DEF. अगर आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं सच दैट, कैसी हैं ट्राइंगल्स, AB इज इक्वल टू DE, ओके, AC इज इक्वल टू DF एंड और कौन सा एंगल, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल क्या सा हो जाएगा, DEF. ये एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ट्राइंगल्स बना ली हैं बेटा. किस तरह से, इफ़ आई एम मेकिंग दीज 2 ट्राइंगल्स देन हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दिस. देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC और एक और ट्राइंगल मैंने बना दी है इसी की हेल्प से. ये ट्राइंगल है मेरे पास DEF. देखिए इन 2 ट्राइंगल्स में जानने की कोशिश करते हैं बेटा हमने किस किस की बात की. देखिए हमने कहा AB इज इक्वल टू D, यानी ये जो आपकी लाइन है ये इस DE लाइन के इक्वल है. AC इज इक्वल टू DF. दिस साइड इज AC, this side is equal to DF, and what is the angle here, angle BAC, means this is the angle BAC. Angle BAC is equal to angle EDF. Both these angles are also equal. means सबसे important क्या चीज़ है इसमें, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 ट्राइंगल्स. ये जो ट्राइंगल्स हैं are said to be congruent. इन 2 ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कहेंगे इफ 2 sides and the included angle are equal to the corresponding
side and the included angle of the other triangle. इस बात को भी समझिए बेटा, क्या कह रहा है ये? Two triangles are said to be congruent if two sides and the included angle are equal to the sides and included angle of the other triangle. यानी दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, अगर उन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल हो जाए और इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है बेटे? कि ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स में जो कॉमन पॉइंट होगा, यानी ए बी और ए सी में कॉमन है ए, तो ये एंगल, और डी ई और डी एफ में कॉमन एंगल है डी, ये एंगल मीन्स आपका जो एंगल ए है वही इस एंगल डी के इक्वल होना चाहिए. अगर कोई और एंगल इक्वल होगा तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंक्लूडेड एंगल है वही आपका इक्वल आना चाहिए, किसी और एंगल से आप बात नहीं कर सकते. एंगल जब भी आएगा इट शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई एम राइटिंग इट हेयर ऑल्सो. क्या कहा गया है कि इक्वल एंगल शुड बी, कि ये जो आपका इक्वल एंगल है ये कौन से वाला होना चाहिए? इक्वल एंगल शुड बी द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, बिटवीन द साइड्स. आपको यही एंगल लेना है, आप और कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं लेंगे. Okay, then now we are moving on to our next criteria. What is the next criteria? Angle side angle. Angle side angle congruence criteria. Congruence criteria means ASA. अब ASA में क्या है? ASA भी देख लीजिए. अब आप अगर हम ASA की बात करें हैं तो इसकी क्या डेफिनेशन कहेंगे? हम कह रहे हैं टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent. कब कहेंगे congruent? If two angles and the included side, सेम वर्ड यूज कर रहे हैं बेटे इसमें भी, इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल, की दो एंगल्स और ट्राइंगल की इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल टू द, किसके इक्वल हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द included side of the other triangle. Two triangles are said to be congruent if two angles and the included side of the triangle are equal to the corresponding angles and included side of the other triangle. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही साइड्स और बीच का एंगल. इसको एक फिगर की हेल्प से समझते हैं. दिस इज द ट्राइंगल ABC एंड दिस इज द ट्राइंगल DEF. अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने कहा कि ये जो AB साइड है ये DE के इक्वल है. अगर AB साइड DE के इक्वल है तो किन किन एंगल्स की बात करेंगे? हम कह रहे हैं कि एंगल B आपका एंगल E के इक्वल होगा. कौन सा? एंगल B आपका एंगल E के इक्वल होगा. और साथ साथ हम क्या कह रहे हैं? हम साथ साथ कह रहे हैं कि जो एंगल आपका कौन सा एंगल होगा? ASA है, यानी दो एंगल्स की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो एंगल C लेंगे आप साथ में. कौन सा लेंगे? एंगल C. नो, हम इसमें लेंगे एंगल A एंड एंगल D. समझिए इस बात को. क्या कहा गया था? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of the triangle are equal to the corresponding angles and the included side of the other triangle. Means
यू आर गिवन टू ट्राइंगल्स, हमने दो एंगल्स इक्वल ले लिए, दो एंगल्स इक्वल ले लिए, तो साइड इक्वल कौन सी लेनी है, जो उन एंगल्स के बीच की इंक्लूडेड साइड है। इंक्लूडेड साइड को ही हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में इंक्लूड करेंगे, दूसरी साइड को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये आपका सेकेंड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड क्राइटेरिया. What is the third congruence criteria? Just see to it. Now I am writing out the third criteria. The third criteria is AAS. AAS का मतलब है एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. अब इसको समझते हैं बेटा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का क्या मतलब है, क्या थ्योरम बनेगी इससे हमें क्या कहा जा रहा है कि इफ टू ट्राइंगल्स एंड इफ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the corresponding angles and side of another triangle. Then the two triangles are congruent. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिगर की हेल्प से समझते हैं इसको. दिस इज अ ट्राइंगल ABC और आई एम टेकिंग आउट द अनदर ट्राइंगल. दिस इज DEF. ये कह रहा है टू एंगल्स, यानी हमने दो एंगल्स ले लिए. एंगल B एंगल D के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, और साइड हमने कोई भी अलग साइड ले ली. मान लीजिए मैंने कहा कि ये BC साइड EF के इक्वल. तो ये जो साइड है ये हमारी इंक्लूडेड एंगल्स वाली नहीं है. क्या लिख रही हूँ मैं हेयर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, angle B is equal to angle E and BC is equal to EF. So ये जो triangles हैं, triangle ABC is congruent to triangle DEF by कौन कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने, हमने जो क्राइटेरिया लगाया है वो है एंगल एंगल साइड. ओके, नाउ हम सिंबल भी सीख लेते हैं बेटा. जो आपका सिंबल है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल है आपका वो है इसके नीचे ये साइन. इट मीन्स इज कॉन्ग्रुएंट टू. इसका मतलब है इज कॉन्ग्रुएंट टू. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. इट मीन्स, आप इसको क्या पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. तो इसको इस तरह से रीड करेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. सो बेटा आज हमने 3 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया सीखे. कौन कौन से 3 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया सीखे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया. द सेकेंड वन इज एंगल साइड एंगल एंड द थर्ड वन इज एंगल एंगल साइड. तो इन्हीं तीनों क्राइटेरियाज को आज आप अच्छे से समझेंगे.
और इसी क्राइटेरियाज को यूज़ करके हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. So till then, enjoy the day, stay home and stay safe. Thank you.